नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे शब्द की जिसे हम सब जानते हैं या शायद हमें लगता है कि हम जानते हैं। वो शब्द है विकास। पर इसका असली मतलब क्या है? क्या ये उतना सीधा है जितना लगता है? चलिए आज इसी कॉन्सेप्ट की तह तक चलते हैं। तो शुरुआत सबसे बेसिक सवाल से ही करते हैं ना, कि आखिर ये विकास, ये डेवलपमेंट है क्या चीज। अच्छा, जैसे ही हम विकास सुनते हैं ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या आता है? शायद किसी बच्चे का बड़ा होना, उसका कद बढ़ना, है ना? एक फिजिकल ग्रोथ की इमेज। पर क्या विकास का मतलब सिर्फ इतना ही है कि कोई फिजिकली बड़ा हो जाए? देखिए, यहीं पर एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। एक तरफ है वृद्धि यानी ग्रोथ, ये क्वांटिटेटिव है, मतलब इसे नापा जा सकता है, जैसे लंबाई, वजन, ये सब शारीरिक चीजें हैं। लेकिन दूसरी तरफ है विकास यानी डेवलपमेंट, ये क्वालिटेटिव है, गुणात्मक। ये एक बहुत बड़ी, एक होलिस्टिक प्रक्रिया है जो सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहती। तो ठीक है, अगर विकास सिर्फ शरीर का बढ़ना नहीं है, तो फिर ये है क्या? असल में इसे ऐसे समझिए कि ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई मंजिल नहीं। ये तो एक सफर है, एक ऐसा सफर जो लगातार चलता रहता है, पूरी जिंदगी। इसे कहते हैं एक यूनिवर्सल प्रोसेस। मतलब ये हर इंसान के साथ होता है, हर किसी के साथ। और सबसे कमाल की बात क्या है? ये प्रोसेस हमारी पैदाइश से भी पहले माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है और फिर जिंदगी के आखिरी पल तक चलता ही रहता है, बिना रुके। और हाँ, ये प्रक्रिया किसी एक ट्रैक पर नहीं चलती, ये मल्टी डायमेंशनल है। मतलब कई लेवल्स पर एक साथ चलती है। फिजिकली तो हम बदलते ही हैं, पर साथ ही साथ मेंटली यानी हमारे सोचने का तरीका बदलता है, सोशली हमारे रिश्ते बदलते हैं और इमोशनली हमारी भावनाएं बदलती हैं। और ये सारे बदलाव, ये सब एक तय क्रम में, एक प्रोग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक और बड़ी दिलचस्प बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब है कुछ नया सीखना, कुछ नया जोड़ना। पर यह सिर्फ एडिशन नहीं है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नई चीज़ें, नई काबिलियतें तो आती हैं, लेकिन साथ ही साथ पुरानी आदतें और विशेषताएं पीछे छूट जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। अभी हमने एक शब्द इस्तेमाल किया था, क्रमिक यानी प्रोग्रेसिव। इसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो बदलाव होते हैं ना, ये रैंडम नहीं होते। ऐसा नहीं कि कुछ भी कभी भी हो गया। नहीं, इनके पीछे एक पूरा सिस्टम है, एक तय सीक्वेंस होता है। इस बात को एक साइकोलॉजिस्ट हरलॉक ने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया है। उन्होंने कहा कि विकास की पूरी कहानी सिर्फ दो शब्दों पर टिकी है। पहला व्यवस्थित और दूसरा समनुगत। चलिए देखते हैं इनका मतलब क्या है। तो पहला शब्द है व्यवस्थित यानी ऑर्डरली। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी बदलाव आते हैं वो एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं। बाद में होने वाला हर चेंज पहले वाले चेंज पर ही बनता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक दीवार में हर नई ईंट पुरानी ईंट के ऊपर ही रखी जाती है। और दूसरा शब्द है समनुगत यानी कोहेरेंट। इसका मतलब है कि ये सारे बदलाव अकेले अकेले नहीं होते, ये सब आपस में कनेक्टेड हैं, गूंथे हुए हैं। सोचिए, किसी का फिजिकल डेवलपमेंट उसके सोशल डेवलपमेंट पर असर डाल सकता है और मेंटल डेवलपमेंट उसके इमोशनल डेवलपमेंट पर। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। मुनरो की परिभाषा भी तो यही कहती है। वो इसे परिवर्तन श्रृंखला यानी एक चेन ऑफ चेंजेस कहते हैं, जो भ्रूण से शुरू होती है और एडल्टहुड तक चलती है। वही बात, सब कुछ एक चेन की तरह जुड़ा हुआ है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो इतना कुछ हो रहा है, ये पूरी चेन ऑफ चेंजेस, इसको चला कौन रहा है? इसकी एनर्जी कहाँ से आ रही है? इसके पीछे के दो मेन सोर्स क्या हैं? तो देखिए, इसके पीछे दो बड़ी ताकतें काम करती हैं। एक है वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी, वो सारी चीज़ें जो हमें अपने जीन्स से, अपने परिवार से विरासत में मिलती हैं। और दूसरी ताकत है वातावरण, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा आसपास, हमारी परवरिश, हमारे अनुभव। असल में विकास इन दोनों का ही एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। और यहीं पर सबसे ज़रूरी बात आती है, जो इस पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ है। देखिए, जो फिजिकल चेंजेस हैं वो तो सबको दिख जाते हैं। कोई लंबा हो रहा है, किसी का वजन बढ़ रहा है, ये तो साफ दिखता है। लेकिन जो असली, गहरे और ज़्यादा ज़रूरी बदलाव होते हैं, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, वो अदृश्य होते हैं। उन्हें देखने और समझने के लिए गहराई चाहिए, वक्त लगता है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं, उन सबको एक साथ जोड़ते हैं और विकास की एक पूरी तस्वीर, एक कंप्लीट पिक्चर देखते हैं। तो इस पूरे सफर में हमने क्या समझा? सबसे पहली बात, विकास सिर्फ फिजिकल ग्रोथ से कहीं ज्यादा है।
दूसरी बात, ये एक लाइफ लॉन्ग और मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है जो पूरी जिंदगी चलता है। तीसरी बात ये कि इसमें होने वाले बदलाव रैंडम नहीं हैं बल्कि ऑर्डरली और कनेक्टेड हैं। और आखिरी बात, इसे शक्ल कौन देता है? हमारी हेरिडिटी और हमारा एनवायरनमेंट दोनों मिलकर। तो अंत में एक सवाल के साथ इसे छोड़ते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। फिजिकल बदलाव तो सबको दिख जाते हैं, पर किसी की जिंदगी के वो कौन से अदृश्य बदलाव हैं, सोच में, भावनाओं में, रिश्तों को समझने में, जो असल में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं?